What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद से देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कई बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर काम करने की जरूरत थी। ऐसे में स्पेस फील्ड में कामयाबी की इबारत लिखने के बारे में सोचना भी एक ख्वाब था, लेकिन सरकार जानती थी इस फील्ड में फ्यूचर का इमेंस पोटेंशियल छुपा है, लिहाजा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसी सोच के साथ इस अफसाने को सफलता के कागज पर उकेरने का काम विक्रम साराभाई को सौंपा गया। असल में 60s में जब यूएस और सोवियत यूनियन चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, तब हमारे लिए चांद पर जाना सिर्फ एक सपना था। लेकिन उसी दौरान भारत ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम की छोटी सी शुरुआत की। आलम यह था कि भारत के पास ना तो लॉन्चिंग फैसिलिटी थी और ना ही रॉकेट को ऑर्बिट में भेजने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन भारत के पास दो ऐसी चीज थी जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास मौजूद थी। वो थी इमेंस स्पिरिट और करेज। आज भारत अपने स्पेस प्रोग्राम की उसी स्मॉल बिगनिंग से दुनिया के सामने एक के बाद एक माइलस्टोन सेट करता आया है, जिसने कभी हमें एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली कंट्री बनाया, तो कभी हमें सबसे सस्ते में किसी आउटर प्लैनेट में मिशन को अंजाम देने वाला देश। यही कारण है कि आज इसरो न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, बल्कि साथ ही आज दुनिया के कई दूसरे देश इसरो से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इजराइल, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे कई डेवलप्ड देश शामिल हैं। डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में इंडिया ने करीब 450 से ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। साथ ही हमने चंद्रयान 1 और मंगलम जैसे कई इंपॉर्टेंट मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। इस कड़ी में इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के अपने एम्बिशन प्लान को अनवील किया है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम इसी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करेंगे कि मिशन कब लॉन्च होने वाला है, चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इस बार इसरो की तैयारी कैसी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से स्पेस फील्ड में भारत ने खुद को एक सुपर पावर नेशन के तौर पर प्रेजेंट किया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि रिसेंट कुछ ईयर्स में भारत ने स्पेस मिशंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेटेड लोकेशंस पर डिप्लॉय किया। इसी सेगमेंट में अब भारत अपने मच अवेटेड स्पेस मिशंस में से एक यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसरो जल्द ही चंद्रयान 3 को मून सरफेस पर लैंड करने वाला है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडिया के इस एम्बिशन प्लान को 12 से 19 जुलाई के बीच एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी अगर सभी टेस्ट ठीक रहे तो जुलाई में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो सकती है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान ऑलरेडी श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इसरो का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन है। इससे पहले इसरो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च कर चुका है। असल में ये मिशन चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, जिसका पर्पस मून सरफेस पर सेफ लैंडिंग और लैंडिंग के बाद सरफेस और अपनी एंड टू एंड कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसरो चेयरमैन के मुताबिक लॉन्चिंग को लेकर रिक्वायर्ड फाइनल प्रिपरेशंस चल रही हैं और इसे इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लॉन्च के लिए इसरो ने अपने LVM-3 रॉकेट को चुना है, जिसकी असेंबली चल रही है। इससे पहले चंद्रयान 1 मिशन के लिए इसरो अपने PSLV-XL और चंद्रयान 2 मिशन के लिए अपने GSLV Mark 3 रॉकेट वेरिएंट्स का इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में मॉड्यूल कहा जाता है। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल PM यानी उड़ने वाला हिस्सा, दूसरा लैंडर मॉड्यूल LM यानी मून के सरफेस पर उतरने वाला हिस्सा, और तीसरा रोवर यानी घूमने और इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला हिस्सा। यहाँ रोवर लैंडर मॉड्यूल के अंदर अकोमोडेटर रहेगा। प्रोपल्शन चंद्रयान को फुल पावर से उड़ाकर अर्थ से स्पेस में पहुंचाएगा और मून तक की यात्रा पूरी कराएगा। यहाँ प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन ले जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद इस यूनिट का काम बंद हो जाएगा। इसके बाद लैंडर का काम स्टार्ट होगा। लैंडर एंटायर सेटअप को मून के लैंड पर उतारने का काम करेगा और अपने साथ रोवर को भी लेकर उतरेगा। लैंडर के बाद रोवर अपना काम स्टार्ट करेगा। रोवर में 4 व्हील्स हैं, जिससे वो मून पर इजीली रोम करेगा। ये रोवर सरफेस की फोटोज खींचेगा। इन शॉर्ट, जब तक इसकी बैटरी चार्ज रहेगी, ये मून पर घूम घूम कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा।
एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इन तीनों मॉड्यूल्स के लिए एक स्पेशल रेडियो होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑर्बिट से कनेक्ट होते हैं। लैंडर और रोवर के पास लूनर सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिफिक पेलोड्स हैं, जहां रोवर मून सरफेस पर उतरकर वहां का केमिकल एनालिसिस करता है। चंद्रयान 3 के तीनों मॉड्यूल पर 7 साइंटिफिक पेलोड्स को रखा गया है, जिनमें से 4 पेलोड लैंडर मॉड्यूल पर, 2 पेलोड रोवर पर और 1 मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल पर रखा गया है। लैंडर पर रखे 4 पेलोड्स रामभा, कैस्टे, इल्सा और एलआरए हैं। रामभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस इंस्ट्रूमेंट का काम सरफेस के पास मौजूद प्लाज्मा यानी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को मेजर करना है। कास्टे यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट मून के पोलर रीजन की सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को चेक करता है। इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सरफेस के करीब सीस्मिसिटी को मेजर करेगा और लूनर सरफेस की क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को डिटेल में ड्रॉ करेगा। एलआरए यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, इंस्ट्रूमेंट एक पैसिव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा जिसके जरिए मून सिस्टम के डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। लैंडर मॉड्यूल की ही तरह रोवर भी अपने साथ 2 इंपॉर्टेंट पेलोड को कैरी करेगा, LIBS और APXS। LIBS यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये एक मल्टी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट है जो मून से जुड़े क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को एनालाइज करने, लूनर सरफेस के केमिकल और इन्फरमाइनोलॉजिकल कॉम्पोजिशन को फर्दर समझने में मदद करेगा। वहीं रोवर का दूसरा पेलोड यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या APXS लूनर सॉइल और रॉक्स में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम जैसे कई एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने का काम करेगा। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में मौजूद पेलोड शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ लूनर सरफेस पर रहकर बहुत से स्मॉलर एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने का काम करेगा। इसरो चेयरमैन के मुताबिक इस बार चंद्रयान 3 सिस्टम में स्पेशल एल्गोरिथम्स और डेजिग्नेटेड लोकेशन पर कोई फेलियर होने पर चंद्रयान को किसी दूसरे एरिया में लैंड करने में हेल्प करने के लिए नए सॉफ्टवेयर ऐड किए गए हैं। चंद्रयान 3 के मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक हैं। इसमें हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे टास्क में हेल्प करेगा। लैंडिंग के समय ये सेंसर हाइट, लैंडिंग प्लेस, स्पीड और स्टोन से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने में लैंडर की मदद करेगा। चंद्रयान 3 की लूनर सरफेस पर 7 किलोमीटर की हाइट से लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचते ही ये सेंसर्स ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देंगे। सेंसर्स के अकॉर्डिंग ही लैंडर अपना डायरेक्शन, स्पीड और लैंडिंग साइट डिटरमाइन करेगा। इस बार इसरो साइंटिस्ट लैंडिंग के रिगार्डिंग कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसके चलते चंद्रयान 2 करीब 350 मीटर की हाइट से रैपिडली रोटेट होते हुए मून सरफेस पर गिर गया था। चंद्रयान 3 मिशन काफी हद तक चंद्रयान 2 जैसा ही है, लेकिन चंद्रयान 2 की तरह इस बार चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। दरअसल भले ही उस समय चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर काम कर रहा है और वो अभी भी मून के चक्कर काट रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करके हमारे इसरो के सेंटर से कांटेक्ट करेगा। दोस्तों, ऑर्बिटर वो व्हीकल होता है जो किसी प्लैनेट या सैटेलाइट के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस पर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं। दोस्तों, इसरो की योजना चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंड कराने की है। दरअसल मून के साउथ पोल के लार्ज पार्ट्स पर मौजूद क्रेटर्स बिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट से अनटच्ड है, यानी वहां एक तरह से परमानेंट शैडो है, जिस वजह से वहां का टेम्परेचर काफी लो रहता है और वहां बर्फ मिलने की पॉसिबिलिटी है। कई कंट्रीज के ऑर्बिटर्स ने मून के साउथ पोल को इन्वेस्टिगेट भी किया है। इसमें यूएस के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, LCROS 2009, चाइना का चांगी 4 2018 और इंडिया का 2008 का चंद्रयान 1 प्रोमिनेंट है। साउथ पोल के क्रेटर्स का कॉम्पोजिशन अपने आप में यूनिक है और वहां हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से रिलेटेड एविडेंस भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, इन फीचर्स की वजह से मून पर ह्यूमन हैबिटेशन स्टैब्लिश करने का भी पोटेंशियल है। यूएस का नासा भी अपने आर्टेमिस 3 प्रोग्राम के थ्रू मून के साउथ पोल पर 2025 में मैन्ड एक्सपेडिशन भेजने की प्रोसेस में है और भी कई स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज मून के इस रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए मिशंस की प्लानिंग कर रही हैं। अब ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि भारत चंद्रयान 3 के थ्रू इस गोल को जल्द ही अचीव कर लेगा।
दोस्तों मून की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को अनरिवील करने के लिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए भारत ने मून मिशन की शुरुआत की। इसी ओर बढ़ाया गया पहला कदम चंद्रयान 1 था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। वैसे तो इस मिशन का ड्यूरेशन 2 साल का था, लेकिन अगस्त 2009 में संपर्क टूट जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। चंद्रयान 1 से इसरो को रफली 3 टास्क कराने थे। पहला, मून का हाई क्वालिटी मैप तैयार कराना, दूसरा, मून पर हीलियम जैसे केमिकल एलिमेंट्स का पता लगाना, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मून पर पानी का पता लगाना। खास बात यह है कि चंद्रयान 1 ने अपने सभी मेजर ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया। इस मिशन का बिगेस्ट अचीवमेंट मून के साउथ पोल पर पानी की खोज करना रहा। चंद्रयान 1 के सक्सेस ने इसरो का मोरल बूस्ट किया और चंद्रयान 2 का फाउंडेशन रखा गया। चंद्रयान 1 ने सिर्फ मून की परिकल्पना की थी, लेकिन चंद्रयान 2 में मून के साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को भी लैंड कराने की प्लानिंग थी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसमें 3 पार्ट्स थे, एक ऑर्बिटर, दूसरा विक्रम साराभाई के नाम का एक लैंडर विक्रम, और तीसरा प्रज्ञान नाम का एक रोवर। चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव मून के सरफेस पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी स्पेसक्राफ्ट को बिना नुकसान पहुंचाए सेफली एंड सॉफ्टली सरफेस पर लैंड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऑर्बिटर लूनर ऑर्बिट में इंस्टॉल होने के बाद लास्ट मोमेंट्स में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर 2019 को हार्ड लैंडिंग की और वो लूनर सरफेस पर क्रैश हो गया। हालांकि इसरो के चीफ के मुताबिक चंद्रयान 2 भले ही फेल हुआ है, लेकिन उसका ऑर्बिटर वही है और हमें डेटा दे रहा है। वहीं अब चंद्रयान 2 के बाद अगला नंबर चंद्रयान 3 का है। ये भी फिर से लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। उम्मीद है इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल हो और भारतीय साइंटिस्ट की मेहनत रंग लाए। दोस्तों, इस वीडियो की यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडिया इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 19 जून को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।